दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में टाइम ट्रैवल का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। टाइम ट्रैवल एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरा ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि टाइम एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या ऐसे इंसान सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल की है। लेकिन टाइम ट्रैवल का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफी थे। चलिए जानते हैं टाइम ट्रैवल की इस सच्ची घटना के बारे में। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुंच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान है। वह टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहां की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुईं, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और कुछ सिक्के भी उसके पास मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैम्प भी लगी थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात यह थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वीरिम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रुडोल्फ नामक किसी भी इंसान को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंस नामक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। फाइनली 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अब भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंस सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया? इस बात का जवाब
आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी है जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने टाइम ट्रैवल की थी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी और इतिहास में हुई घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें